दोस्तों, खेल किसी भी देश का वो मैदान होता है जहां धर्म, सियासत और आइडियोलॉजी यानी विचारधारा की सीमाएं खत्म हो जाती हैं। जहां जहां जब तिरंगा लहराता है तो 140 करोड़ भारतीयों का दिल एक साथ धड़कता है। लेकिन क्या अब हमारे राष्ट्रीय खेल हॉकी पर भी सियासत का साया पड़ चुका है? क्या ब्लू जर्सी की ऐतिहासिक पहचान को बदलकर नारंगी करना या गेरुआ करना महज एक तकनीकी फैसला था या फिर खेल का भगवाकरण? दोस्तों, मेरा सलाम कबूल करें। मैं हूं इल्तिजा उस्मानी और आप देख रहे हैं मतूरन टाइम स्पोर्ट्स। और आज हम हॉकी इंडिया के उस सबसे बड़े विवाद के पर्दे खोलने जा रहे हैं जिसने पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर दिया है। हम इस कहानी का सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब हॉकी इंडिया के अध्यक्ष दिलीप तिर्की खुद इस फैसले के खिलाफ खड़े हो गए। जी हाँ, वही दिलीप तिर्की जिन्होंने कल तक इस फैसले का डिफेंस करते हुए कहा था, यानी बचाव करते हुए कहा था कि इसे सियासी रंग न दें, ये पूरी तरह एक टेक्निकल डिसीजन है। लेकिन 24 घंटे के अंदर ही खेल बदल गया। दिलीप तिर्की ने अचानक फेडरेशन के अफसरों को चिट्ठी लिखकर सीधा सवाल दाग दिया कि यह फैसला एग्जीक्यूटिव बोर्ड और चुनी हुई लीडरशिप को बिना बताए कैसे लिया गया। उन्होंने स्पष्ट किया है कि रंग बदलने से उन्हें एतराज नहीं है, लेकिन देश की पहचान से जुड़े इतने बड़े फैसले पर कोई चर्चा क्यों नहीं हुई। और उड़ीसा सरकार ने भी इस पर स्पष्टीकरण मांग लिया है, या उसने भी कहा है कि इसको क्लियर कीजिए। फेडरेशन का दावा था कि जर्सी का रंग खिलाड़ियों की सहमति से बदला गया है, लेकिन जब सच सामने आया तो सब हैरान रह गए। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट्स में भारतीय टीम के एक खिलाड़ी ने साफ कहा है कि जर्सी बदलने को लेकर हमसे कोई राय नहीं ली गई और न ही कोई सलाह मांगी गई और न मशवरा किया गया। यहाँ तक कि एग्जीक्यूटिव कमेटी के सदस्यों का कहना है कि वे ऐसी किसी बैठक का हिस्सा ही नहीं थे। तो फिर सवाल उठता है कि आखिर यह फैसला बंद कमरे ने किसने किया और क्यों किया, और इसमें किसका अमल दखल और इंटरफेयर है। इस फैसले के बाद खेल जगत और राजनीति में भूचाल आ गया। वासुदेवन भास्करन 1980 ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हॉकी टीम के कप्तान थे। उन्होंने कहा कि जर्सी को देखकर कोई प्रेरणा नहीं मिल रही है। वीरेन रास्किना, जो कि खुद भारतीय हॉकी टीम के कप्तान रहे, उन्होंने सोशल मीडिया पर कड़े शब्दों में लिखा कि टीम को भगवा रंग पहनाया जाना बेहद शर्मनाक है। कांग्रेस की सांसद प्रियंका गांधी ने निशाना साधते हुए कहा कि देश की पहचान अहिंसा, सत्य और भाईचारे से जुड़ी है, इसे किसी एक रंग में बांधा नहीं जा सकता। आइए अब हम उन सवालों के जवाब ढूंढते हैं जो हर खेल प्रेमी के जहन में है और वो जानना चाहता है। सवाल नंबर 1 कि जर्सी का रंग तय कैसे होता है? इसका जवाब है कि जर्सी के लिए कोई लिखित नियम नहीं है। कोई भी देश अपनी राष्ट्रीय पहचान, राष्ट्रीय ध्वज, नेशनल फ्लैग या फ्लैग के प्रतीकों के आधार पर रंग चुनता है। सवाल नंबर 2, भारतीय टीमें हमेशा नीली जर्सी क्यों पहनती हैं? इसका जवाब भी सुन लीजिए। 1928 से भारतीय हॉकी टीम नीली और सफ़ेद जर्सी में ही खेलती आई है। हमारे राष्ट्र ध्वज के अशोक चक्र का रंग नीला है। इसी वजह से हमारी हर खेल टीम की पहचान मेन इन ब्लू के रूप में होती है, यानी नीली जर्सी पे। अब सवाल नंबर 3 है, तो फिर ऑरेंज रंग क्यों चुना गया? इसका जवाब इसका है कि अधिकारियों का कहना है कि आजकल इंटरनेशनल हॉकी नीले सिंथेटिक टर्फ यानी ब्लू टर्फ पर खेली जाती है। नीली जर्सी और नीले मैदान होने की वजह से खिलाड़ियों को गेट और साथियों को पहचानने में दिक्कत होती थी। लेकिन अगर यह सिर्फ एक लॉजिक और टेक्निकल रीजन था तो इस फैसले को पारदर्शी तरीके से क्यों नहीं लिया गया? इसे छुपाकर क्यों लागू किया गया? दोस्तों, भारत में अपना एकमात्र हॉकी वर्ल्ड कप साल 2075 में जीता था। अब 50 साल बाद 2026 में हमारी टीम हॉलैंड और बेल्जियम में फिर से वर्ल्ड कप
चैंपियन बनने का सपना लेकर मैदान में उतरेगी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या मैदान में उतरने से पहले हमारी टीम का ध्यान खेल पर होना चाहिए या जर्सी के रंग पर चल रहे इस विवाद और तनाज़े पर? क्या खेल को राजनीति और रंगों की विवाद से दूर नहीं रखा जाना चाहिए? क्यों भगवाकरण होना चाहिए खेल का? बहुत से ऐसे इदारे हैं जिसको भगवाकरण किया जा चुका है, तो फिर खेल को क्यों उसमें शामिल किया गया? आपकी इस पर क्या राय है? क्या जर्सी का रंग बदलना एक सही तकनीकी फैसला था या फिर वाकई खेल पर भावनात्मक असर है? अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। शुक्रिया।